ये हैं फौजी बंताराम, जिनको 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े। नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करा रहा हूं। हम लोग आज अपने घरों में मौजूद सुख चैन से सो रहे हैं और रात को आराम से सोते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि हमारे जो बॉर्डर पर है हमारी सेना लगी हुई है। अगर हमारे बॉर्डर पर सेना रात को ड्यूटी करती है, दिन में ड्यूटी करती है, दिन एक करके अपने जान की परवाह न करते हुए तो हमारी रक्षा कर रही है, देश की रक्षा कर रही है। और उन्हीं की बदौलत हम लोग सेफ हैं और चैन की नींद लेते हैं। आज आपने देखा होगा जैसे अलग अलग देशों में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर इजराइल का चल रहा है, लेकिन वहाँ कितनी अफरा तफरी है, लोग कितने परेशान हैं। और लेकिन हम बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि हमारी फौज इसमें बहुत सक्षम है। और आज मैं ऐसे ही एक व्यक्ति से मिला रहा हूँ और इसमें फौज को देखो, कई बार अपनी जान गंवानी पड़ती है, कई बार अपने शरीर के कोई अंग गंवाने पड़ते हैं। ऐसे हमारे साथ बैठे हैं बंताराम जी हैं। 1963 में 1963 में इन्होंने ज्वाइन किए थे इंडियन आर्मी और ये थे 166 रेजिमेंट में। और उसके बाद ही 2 साल बाद लड़ाई लग गई और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1965 में। 1965 के ये वो जवान हैं जिनकी बदौलत जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर ओवर पावर किया और हम लोग जो है पूरे जीते। और इन्होंने, इनके मुंह से सुनते हैं, खुद अपनी जवानी बताएंगे कि कहां तक पाकिस्तान में इन्होंने कब्जा कर लिया था और उसी दौरान इनको अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े थे। और बंताराम से पूछते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत खुशी की बात है, आज आपको एक अवार्ड भी मिला है चीफ सेक्रेटरी चंडीगढ़ की तरफ से, क्योंकि आज जो है आप स्पेशली आपको इनवाइट किया गया था। और आप जो हैं, आप बताइए सर, आपको आज का कैसा लगा? पहले तो आज वहाँ मिले थे आप, बोलिए सर। आज आपको अवार्ड मिला था चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो आप कैसा महसूस करते हैं? पहले तो, उससे पहले भी मिला था आपको कभी? मैं चीफ सेक्रेटरी चंडीगढ़ का आभारी हूँ जिन्होंने आज मुझे सम्मानित कराया है, अवार्ड दिया है, जो भी है बहुत बहुत उसकी मेहरबानी है। बाकी ऐसा है कि जैसे हमने 15/7/1963 में फौज में गया हूँ और उसके बाद में 1965 की लड़ाई लगी तो हम मतलब जो है पाकिस्तान के बीच में प्रवेश करके थे और पाकिस्तान के हमने कम से कम 10-15 गांव अपने कब्जे में ले लिए थे। उसी दौरान में मतलब एक दुर्भाग्य से 20 सितंबर 1965 को एक तोप का गोला आया जो हमारे 3 आदमी के बीच में गिर गया, जिसमें से मेरे दोनों हाथ कट गए और वो 2 आदमी उसी गोले से मर गए थे। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने फिर रिटायरमेंट, वो क्षण कितना मुश्किल था जब आपके दोनों हाथ, आपको उस टाइम, आज तो आप आराम से बैठे हुए हैं, उस टाइम आपको क्या फील हुआ था? उस टाइम पे आपको लग रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा? उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अपने जो मेरे अफसर थे जो साथ में खड़े थे, मेरे को इतनी बेचैनी हो रही थी, इतना मेरे को दर्द महसूस हो रहा था। मैंने उनसे कहा भी तो मेरा गोली मार दो, लेकिन गोली में मेरा बताओ कैसे मार सकना मैं उनका जवान था, उनके मैं बच्चे के मुताबिक था। तो उसके बाद आप जो है 1965 में रिटायरमेंट हो गए। देखो कितने इन्होंने बहादुरी से काम किया है और इनको 2 साल में ही, जबकि उस टाइम अभी इनकी उम्र बहुत कम थी और बहुत आगे जाना था, लेकिन और भी कई सपने होते होंगे और लेकिन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको सर दोबारा फिर जॉब कहाँ मिली? दोबारा जी मैं 1967 में मैं पेंशन भेज दिया। मुझे 40 रुपये पेंशन मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे 40 रुपये पेंशन दी। उससे मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे घर में 2 मेरी बहना बेटी थी जवान, उनकी शादी करनी थी, मेरे माँ बाप थे बूढ़े थे, उनकी देखभाल करनी थी। मेरा जो नहीं था, मैंने सरकार से प्रार्थना करी तो हमने लिख कर भी दिया कि तो हम डिफेंस मिनिस्टर से मिले थे 1966 में मिले, भेजिए हमारे को 40 रुपये, हम अब क्या करेंगे। हमने उस समय डिमांड रखी थी भी हमें 10,000 रुपये ग्रांट दी जाए
और 10 किले जमीन दी जाए और एक शहर में फ्लैट दिया जाए बनाकर, तो और जो कोई नौकरी का उसको नौकरी भी दी जाए। लेकिन सरकार ने ना तो हमें 10,000 रुपए दिए, ना हमें फ्लैट दिया, तो हमने मतलब हमारी कोई मांग नहीं करी, लेकिन सिर्फ एक है जो नौकरी वाली बात उन्होंने मान ली। अच्छा। जिसमें सरकार ने मतलब नौकरी मतलब 1968 में 20 मई 1968 में सेक्रेटरीट में नौकरी दवा दी हरियाणा में। मैंने हरियाणा में नौकरी करी, 33 साल नौकरी करी है। उसके बाद में वहाँ से मैं मतलब जो है रिटायरमेंट हो गया हूँ। अच्छा। तो अभी तक आपको कभी दिल्ली में कभी 26 जनवरी के मौके पर या कभी कोई अवार्ड वुड मिला है? मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक भी। और ये सेना जो है अपनी 21 सेक्टर में सेना जो सैनिक रेस्ट हाउस, सैनिक रेस्ट हाउस था, ये मुझे बुला लेते हैं अपने उससे हमदर्दी पर बुलाते हैं, मेरी बड़ा इज्जत मान करते हैं। और मैंने सारा कुछ हो इन्हें जो भी इनके होता है ये मेरा करते हैं। पिछले साल भी इन्होंने मुझे एक अवार्ड दिया था, और इनका भी इन्होंने मुझे बड़े, मैं चल भी नहीं सकता, मैंने कहा था भी मैं चल फिर नहीं सकता, मेरे गोडे काम नहीं करते। उन्हें मेरे लिए गड्डी भी भेजी बेचारे ने, जो सुप्रीटेंडेंट साहब है मनोहर लाल जी ने गड्डी भेजी मेरे लिए। मनोहर लाल जी है वहाँ पे, अभी नए आए हैं, कर्नल साहब है घुमन साहब। हाँ, तो घुमन साहब तो अभी आए हैं, इस तरह इनसे मुझे अभी मिलने का कोई टाइम नहीं मिला। अब मैं जाऊंगा, मैं जरूर इनसे भी मिलूंगा, अपने कर्नल साहब से मिलूंगा, ताकि इन्हों मैं अपने बताऊंगा अपने बारे में भी मैं क्या था कि किस तरह मेरी हुई है। उनसे भी मेरी प्रार्थना भी मेरे आगे के लिए मेरा ध्यान रखे मतलब। तो उसके बाद भी आपने काफ़ी स्ट्रगल किया, जैसे मैंने सुना था ये मकान भी आपने बहुत मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और आपको अभी सरकार से कुछ ऐसा कोई अलग से कुछ मिला नहीं है। कोई जैसे आप बोल रहे हो कि ज़मीन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिला, कोई मकान नहीं मिला, तो आप क्या कहना चाहिए इस बारे में? मुझे जी ना तो ज़मीन मिली है, पंजाब सरकार ने अपने जितने हैंडीकैप थे उनको 10 किले ज़मीन दी, और मैं अपने अप्लाई करा ज़मीन के लिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने मुझे साफ जवाब दे दिया हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। अब मैं ये भी हरियाणा सरकार से पूछना चाहूँ कि ये हरियाणा में तो ज़मीन पर बस रहा है, कोई सामान में तो है नहीं कि जिसमें मेरे हरा सामान में टंग रहा कहीं, तो ये कहा हमारे ज़मीन ही नहीं है। ज़मीन है लेकिन नहीं देना चाहते हैं। बाकी ये कुछ है कि मैं अभी 55 साल मुझे चंडीगढ़ में हो गया रहने को, मेरी प्रार्थना है कि चंडीगढ़ सरकार मेरा कुछ करे। आप ये ठीक है, अभी मैंने एक लेटर आपने लिखा हुआ है, ये आपने 22 जुलाई 2022 का है, 25 जुलाई का है। तो ये आपने भगवंत मान जो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, उनको चिट्ठी भेजी है, और साथ में एक चिट्ठी इन्होंने भेजी है राजनाथ सिंह जी को, और उनको भेजी है चिट्ठी, ये भी सेम तारीख की है, और आपने अपने हेडक्वार्टर को भी चिट्ठी लिखी है। आश्वासन या कोई जवाब नहीं मिला इसका? मैंने रिकॉर्ड उसको भी चिट्ठी दिया यार, मैं हेडक्वार्टर को भी डिफेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं तक है। तो अब आप आगे क्या चाहते हैं, मतलब सरकार से किस टाइप की मदद चाहते हैं? अभी देखो ये दोनों लोग यहाँ पे, ये दोनों जो रहते हैं हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पे, और अकेले यहाँ पे रहते हैं, बच्चे अभी बाहर रहते हैं, और इनको जो है सरकार से मिलना चाहिए, जो कि अभी 22 तारीख को अगर चिट्ठी दी है, इसमें कुछ ना कुछ जवाब आना चाहिए कि सही है गलत है। तो अब इसके बारे में अब आप आगे चंडीगढ़ गवर्नमेंट को लिखेंगे? हाँ जी, मैं चंडीगढ़ गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि भी मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। ये अगर जो पंजाब नहीं देता हरियाणा में तो आप दें, क्योंकि मुझे 55 साल यहीं पर हो गया, यही मैं वोट डालता हूँ, यही मेरा राशन कार्ड है, मेरा सारा कुछ है, जो भी है मैंने क्या कहते हैं उसको, पैन कार्ड वगैरह सब यहीं का, पैन कार्ड वगैरह, जो मेरा आधार कार्ड भी यही चंडीगढ़ का बनाया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चंडीगढ़ मेरे जो है सरकार मेरी प्रार्थना पर ध्यान देने कष्ट करे। तो अभी आप यहाँ पे कभी किसी डिपार्टमेंट से मिले हैं चंडीगढ़ में, या आगे मिलना है? नहीं, अब तक तो मैं चंडीगढ़ से नहीं मिला किसी से भी। दरखास्त तो मैं भेजी थी, लेकिन अभी तक मैं मिला नहीं उनसे कभी। तो आपको जब तक तो उनसे मिलोगे नहीं, फिर ऐसे भी उनको पहले पता तो हो ना, अपने आप कैसे पता लगेगा? फिर एक बार आपको मिलना तो पड़ेगा। हाँ, मैं मिलूंगा जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए BNC मीडिया चंडीगढ़।